बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब धीरे धीरे नज़दीक की ओर जा रही है और पूरे बिहार में अब कुछ ही महीने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कराएंगे चुनाव आयोग और 243 सीटों पे चुनाव होना है। और यही 243 सीटों में से एक सीट है बिहार के सुपौल के छातापुर विधानसभा सीट। और ये सीट लगभग अगर बात करें तो अभी जनरल सीट है और इससे पहले यहाँ पे अति पिछड़ा सीट हुआ करती थी और अभी यहाँ पे जनरल सीट है। अगर छातापुर की बात करें, यहाँ की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो छातापुर के लगभग जो क्षेत्र के लोग हैं वो कृषि पर आधारित है। यहाँ खास तौर पे मक्का, गेहूँ, धान, इन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है और बगल में नेपाल होने के कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति नेपाल से भी मजबूत होता है और भारत से नेपाल भी यहाँ पे यातायात के लिए सुविधा है और यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट होता है नेपाल में कई सारे माल। तो यहाँ के किसान अच्छे खासे कमाई भी करते हैं। छातापुर यहाँ की आर्थिक स्थिति अभी तो कृषि पर आधारित है और ये बाढ़ इलाका के क्षेत्र है। हर साल यहाँ बाढ़ आता है। बाढ़ से सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं, हज़ारों लोग प्रभावित होते हैं और ये बाढ़ हर साल छातापुर के लोगों को प्रभावित करता है। हमारे साथ जनता जनार्दन है जो हर 5 साल पे वोट करते हैं, सत्ता पे चोट करते हैं। अगर ये किसी को कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो उनको कुर्सी पर से उतारने के लिए भी हिम्मत ये जनता जनार्दन रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि छातापुर विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ और यहाँ के जनता इस बार 2025 में क्या करने वाले हैं। 2025 में यहाँ का चुनाव किस मोड़ पे जाएगा और यहाँ पे क्या चुनावी मुद्दा होगा। फिलहाल अगर छातापुर की बात करें तो यहाँ मुकाबला महागठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन और एनडीए के बीजेपी उम्मीदवार बनाम महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच होगा। और बीजेपी का ये गर्व रहा है अभी लगातार, अगर 2-3 चुनावों को देख लिया जाए एनडीए गठबंधन का यहाँ पे दबदबा रहा है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता क्या चाह रही है और इस बार यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे जनता जनार्दन है, उनसे ही जान लेते हैं कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुखन। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव क्या चुनावी मुद्दा होगा? इस बार देखिए जनता जो अब बदलाव चाहता है। बदलाव जी, यानी स्थानीय विधायक से खुश नहीं आप लोग? नहीं, वो तो कभी यहाँ नज़र भी नहीं आता है। नज़र नहीं आते हैं? जी नहीं। वो तो आपके क्षेत्र के मंत्री भी हैं। है तो कभी बंद गाड़ी में आया, बड़का बड़का तो मिला, जितना आम पब्लिक है वो किसी को नज़र नहीं आता है। बंद गाड़ी एसी में आते हैं और जाते हैं। जी। कब काम काज हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ रोपा चल रहा है रोड पर। रोड पे रोप कर रहा धान। कौन कर रहे हैं? यादव टोला पब्लिक सर जी विरोध कर रहे हैं, सड़क विरोध। और भी कुछ लोग सब हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव तो मान लीजिए संजीव मिश्रा के पक्ष में जाएगा। संजीव मिश्रा अगर कौन पार्टी से लड़ने वाले हैं? वो अभी तो उनका बीजेपी पार्टी और महागठबंधन से क्या लग रहा है? दोनों महागठबंधन में है। अच्छा, उससे अगर संजीव मिश्रा को टिकट अगर फाइनल हो रहा है तो जीत जाएगा। अगर टिकट कंफर्म हुआ तो मुकाबला क्या नीरज बबलू नीरज और बबलू के ही बीच में ही रहेगा, दूसरा तो नजर नहीं आएगा। नीरज वर्सेस संजीव जी। तो क्या लग रहा है जीतेगा कौन इसमें? संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा जीतेगा? एकदम संजीव मिश्रा जीत करेगा। आपको सबसे ज्यादा संजीव मिश्रा का ही नाम मिलेगा। कारण क्या है? संजीव मिश्रा जन्मीन आदमी है। जन्मीन आदमी? कारण सबसे बड़ी ये है कि वो लोकल है, छातापुर का है। अच्छा, कारण बस यही है। और कारण क्या होगा? विदेश के आदमी को देना है कि जाकर हमारे अस्पताल में फ्री में इलाज करवाइए आप लोग फ्री में इलाज कराते हैं? हाँ, एकदम गए हम लोग कराए हैं फ्री में करते हैं? हाँ। और भी लोग सब हैं, उन सब से भी जानेंगे कि इस पर उनका क्या कहना है। इस बार का चुनावी मुद्दा कैसा रहेगा? जो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव छातापुर का? छातापुर का जो है ना मतलब अगर गठबंधन से आते हैं जो है ना मतलब संजीव मिश्रा महागठबंधन से तो जो है ना मतलब अबरी बार जो है इसको पछाड़ना है बबलू सिंह को। बस एक ही पार्टी है संजीव मिश्रा जो टक्कर दे सकते हैं इसको। बस संजीव मिश्रा को ही क्यों पसंद कर रहे हैं आप? क्योंकि वो अपना घर का है, यहाँ बगल में घर है, एक जगह का है, हम लोग जानते भी हैं। और बहुत सारी बात में भी वो चुनाव लड़े थे, जब हारे थे तो फिर क्षेत्र में आना जाना हुआ था संजीव मिश्रा। मेहनत कर ही रहा है लगातार हर गांव में जो है ना मतलब हर आदमी से मिलता है। तो
अच्छा हर आदमी से मिलता है। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर अगर बात करें तो छातापुर कितना बदला? कुछ है ही नहीं। कहाँ है, कहाँ बदलाव किया है? थोड़ा सा दिखाइए। चलिए बगल में, तुम तभी बोले ना कि देखिए बगल में जा कर के कैसा है। रोड पे जो है इतना गड़ जाता है, ये थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो यहाँ से पैदल आप नहीं जा पाइएगा। लेकिन जो है ना मतलब 300-400 घर है बगल में। अच्छा, एक नई पार्टी बनी है पूरे बिहार में, जन स्वराज, क्या लग रहा है ये पूरे बिहार में कितना सीट ला? ये तो बीजेपी का जो है ना मतलब बी टीम है। ये बीजेपी तो का मतलब बी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं संख्या नहीं है। छातापुर से उनका क्या स्थिति लग रहा है? कुछ भी नहीं, उसका तो नाम ही नहीं है। अभी नहीं कुछ है। भी है ही नहीं उसका। छातापुर में कुछ नहीं है। प्रशांत जी से प्रभावित हैं आप लोग? प्रशांत बिल्कुल किशोर? बिल्कुल नहीं नहीं है। नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? एसपी यादव को। तेजस्वी को। बिल्कुल। और छातापुर में किनको विधायक देखना चाहते छातापुर में तो बोले ना, महागठबंधन से अगर संजीव मिश्रा को दे तो बहुत अच्छा है। इससे बढ़िया कोई कैंडिडेट है ही नहीं। हैं? यानी कि संजीव मिश्रा अगर महागठबंधन से आते हैं तो नीरज बबलू हार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही पार्टी है जो मतलब इसके आगाड़ी में जो है मतलब ये भागेगा छातापुर छोड़ करके बस। नहीं तो चलिए, क्या नाम बताया? एमडी असलम। कहाँ के रहने वाला है? बस यही बगल में घर है छातापुर, नढ़ैया। हफीफ खान। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव में अगर देखिए हम बताते हैं, यहाँ से अगर विपिन को टिकट मिलेगा तो यहाँ से सीट नहीं निकलेगा। अच्छा, ठीक है। बैजनाथ में 2020 में जो हारे थे कौन? विपिन, 2020 में जो हारे थे तो कितना वोट आया था? लगभग वो 20,635 वोट से हारे थे। और उससे पहले जो लड़े थे जहूर आलम, उससे ज़्यादा भी वोट लाए थे वो। इस बार का चुनाव क्या होगा? इस बार का चुनाव में देखिए, पहली बात यहाँ बबलू सिंह को हराने वाला कोई है नहीं। अच्छा, ठीक है। अगर आरजेडी बढ़िया पार्टी, बढ़िया आदमी को टिकट देगा, जिसमें हो गया विपिन को छोड़ के बैजनाथ मेहता है, जहूर आलम है, अगर ये दो आदमी को टिकट मिलता है तो छातापुर से यहाँ से आरजेडी निकल सकता है। संजीव मिश्रा को मिलता है तो? संजीव मिश्रा को मिलता है तो देखिए, संजीव मिश्रा को का उतना वोट है नहीं। वोट नहीं है। नहीं। अच्छा, ठीक है। इससे पहले भी वो चुनाव लड़े थे। हाँ, 2020 में लड़े थे। हाँ, आप जानते हैं निर्दलीय चुनाव में 5,000 के आसपास में वोट, 4,000 से नीचे। 4,000 से नीचे वोट। क्या नाम है आपका बाबा? मोहम्मद नूरुद्दीन। क्या लग रहा है इस बार छातापुर का चुनाव? संजीव मिश्रा को अगर आरजेडी से टिकट मिल जाए, जी, 5 साल मेहनत किए हैं और गरीब का दुख दर्द सुने हैं। अच्छा, 2020 में जब यहाँ संजीव मिश्रा हार चुके थे तो क्या वो 2020 से ये 2025 है, इन 5 सालों में आप लोग के दर्द दुख को देखने आते थे? देखने आए हैं आए हैं। और सुने भी हैं। अच्छा, उनका एक हॉस्पिटल बना है, पनोरमा हॉस्पिटल। क्या उस हॉस्पिटल में आप लोग का इलाज कम दामों में या सस्ते में होता है? सस्ते में हो रहा है। होता है। हाँ, जो गरीब कहता नहीं है तो उनको फ्री में भी हो फ्री जाता में कर देते हैं? है। अभी हमारा ढकालगढ़ 1 नंबर वार्ड में है। हमारे रोड पर अभी जाएगा, धान रोप दीजिएगा, रोपा हो जाएगा। अभी घर जाएंगे ना तो चप्पल जूता उतार कर तब जाएंगे न, उसमें 2 टक्का तो 4 टक्का छोड़िए, 2 टक्का भी जाना मुश्किल आप है। लोग बोले नहीं थे मंत्री जी से? मोदी जी, हम लोग बातें नहीं करेंगे, किससे बोलेंगे? संजीव मिश्रा आते हैं घर में? एकदम। अभी नहीं, मतलब चुनाव मतलब 2023-24 हाँ, वो बराबर आए हुए हैं। बराबर आते हैं। एकदम आते हैं छातापुर में। छातापुर के हर गांव जाते हैं? हर गांव जाते हैं गरीब, क्या कहते हैं, राम टोला, मोटहर टोला, माने हरिजन के टोला, हर आदमी का दुख दर्द भी सुनते हैं। अच्छा, और कुछ उनको लोगों का अपने ये पैसा भी देते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि नीरज कुमार बबलू को यहाँ पे कोई हरा नहीं सकता है। हाँ, नीरज कुमार बबलू को क्यों नहीं हरा सकता? तो वो दबंग है। दबंग है? और दबंग है तो अब उनका क्या दबंगी है उनका? क्या राजनीति है, क्या पैसा खर्च करता है या क्या करता है नहीं करता है, वो तो अंदरूनी बात हुई। कहाँ के रहने वाले हैं पता है? हमको जानते नहीं है। सहरसा का कोई कहता सहरसा बनमनखी के हो? और कोई कहता बनमनखी, हम जानते नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ का चेहरा भी नहीं है। और जो उनके साथ आना जाना जिसका बैठक है, उनको क्या बेनिफिट है उससे, वो जाने। चुनावी मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और क्या कहते हैं, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र का विकास, सड़क, रोड। अच्छा, अगर भ्रष्टाचार की बात करें, यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है, यहाँ घूस घास चलता है? उसमें अंदर अब तो हम लोग दफ्तर उतना नहीं जाते हैं तो, लेकिन लोगों को देखते हैं परेशानी में है। इन कमीशन पे काम कचहरी, चलता है? कमीशन में काम, कचहरी में इधर उधर होता है, सुनते हैं सर। देखे तो नहीं है, न किसी को देखे वो करेंगे
तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। छातापुर विधानसभा में 2 प्रखंड आते हैं क्या? बसंतपुर और छातापुर। इसमें पंचायत कितना है छातापुर में? छातापुर प्रखंड में 23 पंचायत। और बिशनपुर में? बिशनपुर का हमको पता नहीं है। तो ये थे जनता जनार्दन हो जो हर 5 साल पे वोट करते हैं, सत्ता पे चोट करते हैं। और इस बार जो मुकाबला होगा छातापुर विधानसभा का, ये मुकाबला 2 लोगों के बीच लड़ाई का लग रहा है। पहला नीरज कुमार सिंह जो कि यहाँ के विधायक रह चुके हैं कई बार, और इस बार वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार के। और लेकिन यहाँ पे एक संजीव मिश्रा जो कि महागठबंधन पार्टी से बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ के जनता का कहना साफ तौर पे है कि अगर पार्टी विशेष से संजीव मिश्रा को टिकट मिलता है तो संजीव मिश्रा ही एक ऐसे शख्स है जो नीरज कुमार बबलू को टक्कर दे सकते हैं, और ये टक्कर दे सकते हैं और इसमें ये सक्षम है। और टक्कर अगर हुआ तो जनता जनार्दन का जो राय था, कई लोगों से हमने जाना है, जो पब्लिक का ओपिनियन पोल था, उनमें साफ दिख रहा है कि संजीव मिश्रा बनाम नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह के बीच ये मुकाबला होगा कांटों का टक्कर का। ये इनका रिजल्ट जो साफ होगा वो तो चुनाव आयोग करेंगे, और जब मतदान होगा तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा, और इसके बाद आकांक्षा यही जताई जा रही है कि दशहरा, दिवाली, छठ पूजा के मद्देनज़र रखते हुए इन पर्वों में चुनाव को रोक दिया जाएगा। और इन पर्व के बाद यानी कि छठ पूजा के बाद बिहार में चुनाव 243 सीटों पे कराए जाएंगे, और 243 सीटों पे जब मतदान होगा, चुनाव आयोग लग रहा है कि 2 से 3 चरण में, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 चरण में इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव होगा। और इन चुनाव जो कराए जाएंगे 3 चरण में, ये चुनाव आयोग ये भी चाह रही है कि 22 नवंबर से पहले पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न हो जाए और बिहार का सरकार फिर से बन के आ जाए, ताकि 22 नवंबर से पहले कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और 22 नवंबर से पहले ही सरकार यहाँ पे अपना कार्यकाल पूरा पहले होने के पहले ही यहाँ पे सरकार बन जाएगी, और चुनाव आयोग अपना काम यहाँ पे शांतिपूर्ण 22 नवंबर से पहले कराना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। लेकिन इस बार जब आप मतदान करने निकलिएगा, छातापुर विधानसभा के जो भी मतदाता भाई बहन हैं, जब आप मतदान करने निकलिएगा, इस बार अपने उंगली पे स्याही लगाने से पहले अपने क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पर जो आपके स्थानीय नेता, जो आपके स्थानीय किसी भी दल के पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो या किसी बड़े दल से हो, जो आपके क्षेत्र के दर्द दुख में खड़े रहे हमेशा, ऐसे शख्स को चुनिएगा। और जब मतदान केंद्र पे पहुंचेगा, ऐसे उम्मीदवार को चुनिएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो क्षेत्र में विकास लाए और विधानसभा पहुंचकर विधानसभा में गरजे और आपके क्षेत्र में काम कराए। ऐसे उम्मीदवार पर स्याही लगाने का काम कीजिएगा, और मतदान केंद्र पर जब पहुंचेगा, ऐसे स्वच्छ लोगों के उम्मीदवार को चुनिएगा ताकि आपके क्षेत्र में विकास हो। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए बस